एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर अगवानी करें। भाई कानू पंडित आया और चलता पाठ करें। माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत बधाई आदमी हिना जी को कि धर्म का मार्ग अपनाकर अपने धर्म की सेवा के लिए, जैन धर्म की सेवा के लिए, त्याग के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई अर्पित करता हूँ। माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, मैं प्रणाम करता हूँ, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। एक बार माताओं बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चे बोल रहे हैं इनको आप चुप करा दीजिए। हाँ बस ये छोरा है, ये आप इस माने कि मारो तो माने, लेकिन मारो तो मारा ही नहीं माने। ये कहीं मान नहीं। और आप अगर आपकी इच्छा भैया तो छोरा की छोरा बाप में मने लो आज। तो आप हाँ अब बहुत अच्छा माहौल हो गया है और आप सब अभी तक कवि सम्मेलन अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक बार जितने कवियों ने पढ़ा जोरदार ताली बजा दीजिए। और आदरणीय केशुलाल जी, भगवती लाल जी, इन सबके सम्मान में, दोनों भाइयों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे इससे पूर्व भाई दीपक जी राठौड़ देश के कई मंचों का वो संचालन करते हैं, बहुत अच्छे संचालक है। एक बार वो यहाँ पर शायद उपस्थित नहीं है, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दीजिए। अब देखो मुंह की है धीरे मुंह आप जुड़ो, मुंह मेवाड़ी बोलूं आपने समझ नहीं दी। हाँ तो आई थी जहाँ क्या लंदन में बैठा हो तो मारे घरे भगवान रो मंदिर है छोटो, तो मुँह सुबह सुबह जाऊं भगवान ने जगूं के भगवान। बीच में कुछ श्रोता और आए हैं, इन सबका स्वागत है। अतिथि है, अच्छा अतिथि विराजी साहब, विराजी आप सबका स्वागत है। आप बैठ जाओ तो मैं शुरू करूं या फिर मैं भी बैठ जाऊं। हमारे काका साहब विराजमान है, मैं प्रणाम करता हूं। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमारे घर भगवान का मंदिर है, आपने सबने करे वही थे। हमारे घर भगवान का मंदिर है, मैं सुबह सुबह जाऊँ भगवान का गेट खोलूँ, सुबह 5:30-6 बजे जाऊँ और भगवान ने घंटी बजाऊँ और भगवान ने मुझको भगवान उठो जागो, जय श्री कृष्ण जागो रो टाइम देखो भगवान उठो जागो, तो भगवान हमारी शक्ल देखे और हमारी शक्ल देखते हैं कि सुबह सुबह तुम मत आया कर रहे जगह पर थारा मुंडो देखा आपको तन खराब निकले। क्या बात मैंने भगवान की जे पूरी दुनिया में 10,000 महीने की है सुबह सुबह क्या कर रहे। मेरे साथ में घटना बड़ी अजीब होती भाई साहब, बहुत अजीब घटना होती। मेरी शादी हुई, अब शादी हुई तो 10 साल तक ससुराल नहीं गया, मारो ब्याह नहीं गयो 10 साल तक ससुराल नहीं गयो। भाई साहब बंदो एक कारण है क्यों मारो ब्याह नहीं गयो, मुँह तोरण पे पूछियो और तोरण पे जो पहुंचो तो मेनू एक छोड़ी निकली नहीं, वरना हाथ में मोबाइल ध्यान हूँ जो वरना हाथ में मोबाइल वही मारो वीडियो बनायो और मारी वेवा वाली लोगों ने ले जाने बतायो कि जीजी, और जीजी मनी मारे वेवा वाली लोगों ने बोली कि जीजी आणि हिंदुस्तान में 130 करोड़ मना के कतरा 130 करोड़ और 130 करोड़ में थने जो हिंगाड़ो समझ में आया भाई। बहुत बढ़िया। और मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया। 10 साल तक ससुराल नहीं गया, उधर से रोज सासू माँ फोन करे, रोज सासू माँ फोन करे और फोन पे मैंने बोले कि एक बार आओ निज भाई जी पावना, बोलिया बोलिया आओ निज भाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार जवाई लाडकड़ा। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अब रोज एक दान। क्या बात है। अब जैसे ससुराल जाता हूँ सासू माँ मुझे देखती सासू माँ का दिमाग खराब, मुझे देखती और मैंने देखती सासू माँ बोले कि कई काम आयो मारा ढाला भूला बामना। कि काई काम आयो मारा ढाला भूला पामना, रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामना। अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाई डाल, आयो तो
मिला तो आप रखे मतलब नहीं आते मुंह खुद ही बेइज्जती करूं तो आपने खतरा पीछे लग गया बहुत बढ़िया है घना आनंद है लेकिन मेरे साथ में घटनाएं ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होती भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना आपको मेरी शादी हुई अब शादी हुई वो पहली बार पत्नी से बातचीत करने वो अंदर कमरे में बैठी हुई मैं तो सीधा बोला आदमी वो अंदर बैठी हुई मैं पास में गया और इतना बोला आदमी कि साथ मेरा तो बेटा अग्नि कुंड रखी था हाथ मेरा पलंग और कर लेता और अब हूँ तो आदमी आपने मुझे खबर नहीं पड़े मैं जाते ही लोगों क्यों मैं करे कई नाम है थारो तो आप बोले थे हमारा नाम खबर नहीं है यदि कंकु बदन का जानी बुआरा नाम निकालो सही बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया भाई साहब मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया मैंने एक बात नहीं बताई कि लोगों ने भाव आवे लोगों ने भाव आवे जो पास में देने बैठो और मैंने तो बाल खोल दिया हाड़ी फेंक दी थी और वो पलंग पे पास में बैठी बैठी बात करा और मारा दिमाग खराब क्या बात मुंह बातचीत करो कि आंखों बात दिखाऊं बहुत बढ़िया करो बहुत बढ़िया तो हिम्मत की थी भाई साहब हिम्मत करी धोख दी तो जो धोख दी तो मैंने भाव आयो जवाब बोली ज्यादा कानो सारा गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया रखूं मैं क्या वो तो सब ठीक है पर आप रोज अनिष्ट टाइम आओ भाई एक बार डाली भैया आनंद आ रहा था यार मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ में घटना बड़ी अजीब अजीब घटती मेरे घर पर चोर आए पिछले दिनों अब चोर आए तो उस दिन मैं मेरी माँ मेरा भाई हम सब सोए हुए पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे गांव में कई भजन संध्या थी हनी सिंह की पिताजी बेटे क्या था आप चोर है क्या मेरी मम्मी मैंने आवाज दी कानू कानू उठ बहाने चोर है क्या मैंने खबर पड़ी कि बहाने चोर है क्या आप ठेठो वीर बहादुर आदमी मैं लगे काटी ओढ़ ली थी वो मम्मी तो रेटा मिले उठो नहीं रे बहाने चोर है मेरा कड़ा चोर मम्मी क्यों बहाने होगा मैं तो मेहनत नहीं है मम्मी कहा हाँ नहीं है मैं क्यों बहाने होगा रहते अब मम्मी क्यों पापा ने फोन लगा मम्मी ने कहा पापा के फोन लगा मैं क्यों बैलेंस नहीं तो मम्मी दो रेटा मिला 2-4 लाता मिली रात 2 बजे मुंह और मारी मम्मी दो लड़ावा लग गया तो वही चोर को दिमाग खराब हो गयो चोर जेब में 20 रुपया निकलिया और कमरा में मैंने हरकाया कमरा में कमांडर नीचू और वो चोर कमांडर बड़े आए और बड़े इन्हें माने केवा लागो एरा मंगतो एरा दिवालियों ए भिखारियों ए लड़ा मत रे तू 20 रुपया बैलेंस निकाल लीजिए बहुत बढ़िया गाना बहुत अच्छे अब मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागते हुए चोर सामने बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए तो बूढ़ी अम्मा भी जागी जैसे बूढ़ी अम्मा जागी उसने शोर मचाया तो सारे चोर इधर उधर छिप गए एक चोर अट्टी हपी गयो एक चोर ऊपर छुप गया अपनी का मेवाड़ी में टांड ऊपर एक चोर ऊपर हपी गयो आप सबने खबर पड़े टांड आप हटा नहीं सोनी तब क्यों खबर नहीं पड़ देती एक चोर ऊपर हपी गयो टांड पे अब वो बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए तो उन्होंने पूछा माँ कहीं भी हो अब वो जो चोर ऊपर छिप रहा संयोग से उस चोर का नाम प्रभु जो चोर ऊपर हपीरो में चोर का नाम प्रभु अब उन्हें छोड़ा इन्हें पूछो कहीं भी हो तो वह भाई बोले प्रभु जाने वो चोर ऊपर हपीरो उनका दिमाग खराब वो तो डोगरे ऊपर ही कूदियो क्या सब प्रभु ही जाने ये साइड में मांगियो बेरियो ममरियो कहीं नहीं जाने सब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ आप सबका आशीर्वाद मिले कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में के साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते तो सुबह से शाम नहीं किया आराम उन थके मजदूरों की वो रोटी
वाह। नियत की नियत गिरी तो ऐसी गिरी गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया। बड़ी हो या छोटी। गानो बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा सुंदर देव भाषा भी यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए, मैंने यहाँ देखो आप तो मेवाड़ रहा आदमी, और मेवाड़ रहा आदमी पैदे मजा लेवा बात है भाई साहब। अमेरिका में प्रोग्राम चलता चाल तो मन लाइटा पड़ी जा तो लोग बाग टेंशन में आई जा, बम्बू में प्रोग्राम चाल तो मन लाइटा पड़ी जा तो लोग बाग टेंशन में आई जा, और आपने तो खमनोर में प्रोग्राम चाल तो मन एकदम लाइटा पड़ी जा तो हो और बाकी आई जा कोई हो। ये अपना भी आनंद है। वो मने याद है भाई साहब एक जैन समाज का भाषा बेटा बेटा टीवी देखी रहा, वो टीवी में बता रहा काले अजमेर में गन्नगड़ा की रेस है, जो गन्नगड़ो जीत जाए गन्ने 1 लाख रुपया। अब आपने भाषा बेटा तक बनाने खबर पड़ी गई यार ये तो काम ठीक है आप ही कर सका, पर आपने गन्नगड़ो तो है ही नहीं, आपने पोतन हेलो पड़ी है बेटा डालो अड्या अरे चोरा पे गन्नगड़ो बेटा तो लेना रोटी खावा तो जान लेना वो क्यों गन्नगड़ा ने रोटी खावा तो क्यों लेना आयो बापड़ा ने भाषा बनी गन्नगड़ा ने पकड़ियो और लेने खुद अजमेर। अबे मैंने अजमेर में आयोजक का पूछियो कि भाषा आप लोग गन्नगड़ो कई खाई तो भाषा के आप लोग गन्नगड़ो कई नहीं खाए ने भरत है और आपने कई कई चीजें चाहिए तो भाषा क्यों आपने कई नहीं चाहे आपने एक तो बोरी दी तो बढ़िया, एक मुंडो बांध वाली हुतनी दे दो और एक बढ़िया लट्ट दे दो। भाषा 3 ही आइटम जीता और कमरा में घुसिया, कमरा में घुसी पण आयोजक ने भाषा क्यों के सुबह जो रेस्ट व्यवहार टाइम वे और यो कमाड़ वजे न खोली दीजो पण जो ठीक है भाषा बनी गन्नगड़ा ने कमरा में ले गया और रात भर दे लट पूरी रात गन्नगड़ा घबराई गयो भाई साहब और वो सुबह जो रेस्ट टाइम लियो और बना आयोजक का बानो कमाड़ वजाते ने खोलियो और भाषा का बोरी खोली बनी हुतली खोली बोरी दी और वो गन्नगड़ा बनी बोरी में निकला जा ओ करता थका सब आगे थोड़ा चीन जापान जर्मनी सबरा गन्नगड़ा आया थका दे वे देखे यो कई खा बहुत बढ़िया। 10 मिनट में एलम वीडियो का खमनोर का पासा रेस जीत गया, खमनोर का पासा रेस जीत गया। रेस जीते तो ठीक है 1 लाख रुपए लो जो आयोजक का क्यों भाषा 1 लाख रुपए तो आपने देव पर आप लोग गन्नगड़ो नजर नहीं आई तो भाषा क्यों गन्नगड़ो तो नहीं करे गन्नगड़ो तो पहुंचो काले बिलवाड़ा रेस है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब मैं आप लोग मेरे साथ में घटना बड़ी अजीब अजीब होती। देखो आप तो भगवान महावीर स्वामी ने मानव वाला लोग बड़ा पूजा करने वाला लोग आपको एक ही जगह इष्ट है, आपको इष्ट प्रबल है, लेकिन नरे जना कहीं अटी रोता पड़े एकदम अणी बाबा तिरे गया एकदम अणी बाबा तिरे गया आज मुट्ठी लेने अटी गया काले बटी गया, लेकिन आप तो देखो एक इष्ट रखवा वाला। लेकिन मारे गांव में भी एक बुरा लाल बड़ा ध्यान हूं जो बड़ा आनंद आई मारे गांव में एक बुरा लाल जो इष्ट प्रबल नहीं रखे अटी उटी रोता फरे बनारा बाते रचना आप हूं जो बड़ा आनंद आई मारे गांव में बुरा लाल है जो घर ग्रस्त घबराई गयो। अब घबराई गयो तो एक बाबा जी धीरे गयो तो बाबा जी क्यों के बुरा लाल थारे घरों काले एक मुट्ठी भरीने धूड़ो लाल थी एक धूड़ो लेने आ थारे मुट्ठी भरीने मुंह देखूं और बुरा लाल दूसरे दिन वो मुट्ठी भरीने धूड़ो लेने पहुंचियो तो बाबा जी वणी धूड़ा ने पलटियो देखियो और क्यों देख बुरा लाल बात बहुत खतरनाक है, तो अगर मन काटो राखी ना हुने तो मैं हुनाऊं बाबा बुरा लाल क्यों बाबा जी जो वही जो ये तो घबराई तो रही था जो वही जो आप तो हुनाओ तो बाबा जी दूल्हा ने पलटियो और बोलिया देख बुरा लाल थारे घरे से 2 छोरा है वे थारा नहीं है। बुरा लाल रो दिमाग खराब बाबा जी वो धूलो देखा देखा डीएनए टेस्ट करवा लाए दिमाग खराब बुरा लाल पैसा टेंशन में जो भारी और जब बाबा जी को बुरा लाल बात खतरनाक है हिम्मत रख दे ये उन लोगों पर लेंगे जो अपना इष्ट में मजबूत में प्रबल नहीं रखते हैं इधर उधर घूमते फिरते उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ बाबा जी घर धूला में पलटियो और बाबा जी को देख बुरा लाल थारी छोरी जो है बात थारे केवा में नहीं है बुरा लाल रो दिमाग खराब। अब बाबा जी को देख बुरा लाल तीसरी बात बड़ी खतरनाक है ध्यान रख दे हिम्मत रख दे मुझे गेलो बताऊं घबरा के मती तो बुरा लाल क्यों आप बाकी कहीं रखियो सब होने तो दीदो अबे और है जो को आगो तो बाबा जी क्यों के बुरा लाल हरी नुगे को पड़ोसी लाला चक्कर डाल रही है तो या बात हुनदन बुरा लाल जोर जोर हाँ
पागल हो गयो दिखे जो बाबा जी क्यों के बुरा लाल घबरा मत कही और सदमो लागो कही हांसी क्यों रियो पागल हो गयो कही जो बुरा लाल क्यों के बाबा जी पागल आगल कही नहीं रियो सदमो भी नहीं लागो आज सुबह मोटा हीरो जो थोड़ो लेट हो गयो जो ये धूलो मु मारे करूंगी ना थाने करूं ले आयो बढ़िया काम मजा आ गया जोरदार कानू वाह बहुत एक बार मजा अगर आनंद आ रहा तो बहुत बढ़िया हम मेवाड़ के लोग हैं माताओं बहनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ मैं प्रणाम करता हूँ माताओं बहनों को माताओं बहनों के चरणों में 4 पंक्ति बनना चाहता हूँ माता बहनें होती क्या है कि चंदन का बंधन करके मौत की सैया पर झूला दिया राष्ट्र हित में जिसने पुत्र हितों को भुला दिया जिसकी हिम्मत देखकर आसमान का सीना कट गया नजरों के सामने पुत्र 2 टुकड़ों में कट गया इतना होते हुए भी ना आंखों में आंसू थे ना दिल में हाय थी ऐसी मर्दानी हमारी माँ पन्ना चाहे थी जिंदाबाद बहुत सम्मान करता हूँ भाई साहब माताओं बहनों का और माताओं बहनों का सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि एक माता मेरे घर पर भी है मेरे बच्चे की एक बहन मेरे घर पर भी है मेरे साले की और एक पत्नी मेरे घर पर भी है मुझे अब्बा के घर वाले की और अब्बा का इसलिए भाई साहब अब्बा का इसलिए कि अब थोड़ा दिन पहले मुंह मान दो गयो आप ध्यान हूँ जो हमारे बहुत खतरनाक है थोड़ा दिन पहले मान दो गई तो सब जांचा करी गाड़ी पर लुगे तेरे एकदम लुगे के पास बैठी हो लुगे क्यों यार को कहीं भी हो मैं क्या सब जांचा खबर करे दीदी और कहीं खबर नहीं पड़ रही यार कहीं भी लोग मोतरा जन बीमार हुई कहीं खबर नहीं पड़ रही जो लुगे बोली के सब जांचा करे गाड़ी वे मैं कहीं खबर नहीं पड़ रही वे तो एक काम करो अब पोस्टमार्टम करें देख लो वो मैं यार ठीक है अपने आप देखो ना मु गाड़ी ला मोटरसाइकिल लेने गई रो लुगे पाछे बैठी थकी जो मारे रोड रे बड़ी बार जानो जो मैं लुगे ने क्यों हाथ दे बनियाड़ी जानो अपने हाथ दे तो लुगे पाछो हाथ दी तो मारे क्यों जो मुंह पड़ी हुई एक मोटरसाइकिल वाला ऊपर 2-3 मोटरसाइकिल वाला बापड़ा मारे ऊपर और आई मैं क्या रील मारी ना कि आपने क्यों हारे नहीं आवे अरे मु कार लायो मैं को लेके 5-7 किलोमीटर घूमी ना लोगे ने बैठे 5-7 किलोमीटर आगे गया पुलिस खड़ी लगी मैं के एक काम कर सीट बेल्ट लगे ले अपनी सुरक्षा बात है जरूरी सीट बेल्ट लगे काटे लगे ले तो लुगे सीट बेल्ट लगे गाड़ियों फिर 5-7 किलोमीटर आगे गया और लुगे बोली मारो जीव घबराई रो मैं को जीव कने घबराई रो तो क्या सीट बेल्ट मैं को सीट बेल्ट तो जीव किधर घबरा और यूं मुड़ी ने देखे भाई साहब सीट बेल्ट किधर लगाई यूं बढ़िया बहुत यार ठीक बात है अपने एकदम कमराम की जो ऊपर रस्सी बांधी और रस्सी अटे ऊपर बंकारा बांधी रस्सी ने बच्चे अटे बांधी कमर में मैं जो कहीं कर रही तो क्या आत्महत्या में जो अच्छा आत्महत्या कर रही थी रस्सी अटे क्यों बांधी अटे बांधी गला में तो लुके बोले हाँ गला में तो जीव पूरा घबरा माता मैंने देखी यहाँ पर खमनौर में किसी की शादी थी तो वहाँ पर महिला लेके जा रहे महिला आप लोग समझते हो महिला में हाँ तो हमने तो झांका केजरीवाल हो तो महिला लेके जा रहे भाई साहब वो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ यहाँ हल्दी घटी देखने के लिए एक अंग्रेज आया उस अंग्रेज ने जिंदगी में कभी महिला नहीं देखा तो उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा क्या व्हाट इज दिस उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा क्या व्हाट इज दिस मैंने कहा दिस इज महिला एंड शादी में महिला उसको चक्कर आ गया बेचारे को समझ नहीं आया वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर और मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने मैंने कहा मेवाड़ी में था बाग में तो माता मैंने वहां से चली माता मैंने गीत गाती हुई जा रही और गीत क्या गा रही आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना और नहीं आता हो तो तालियां बजाकर साथ निभाना माता मैंने यहाँ पर बैठी हुई है मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो लोकगीत आते हैं वो अपने आने वाली बेटियों को सिखाना अपनी आने वाली बहुओं को सिखाना बाकी लोकगीत आपके साथ में नष्ट हो जाएंगे आगे तक ये हमारी मौखिक जो संपदा है ये आगे तक नहीं पहुंच पाएगी मेरी गुजारिश है एक बार बहुत बढ़िया हमें लोकगीत कहाँ सुनने को मिलते हैं पहले ब्याह साल तो आपने खबर पहले ब्याह में तो ब्याह में लुगाएं गाती कि चालो विनायक जो सिरा रे चाला अरे आचा लगन लिखावा ओ गजानंद कोटारी गा
क्या बात है। कवि सम्मेलनों के अलावा कानू ऐसे गांधी जगह के शादी ब्याह के गीत गाने के लिए भी जाता है, आप बुक कर सकते हैं। कहाँ गीत सुन कहाँ मिलते हैं, लोकगीत आपको कहीं सुनने के लिए मिलते हैं? तो भिंडवाड़ा मिल गई रे। बढ़िया भाई कानू हैं? कोटे चढ़ने बनिरा दादो सा देखे कतरी आई रे बरात। अरे कोरे दादो सारी प्यारी, कोरे दादो सारी प्यारी, अब तो कामन की दाराज। अरे कामन करता तो पेली कहता, अब तो राजन मारो राज। एक बार ताली बजाओ अगर आपको अच्छा लग रहा है। कानू जिस शादी में तू नहीं जाता वो शादी कैसे संपन्न होती होगी? ये गीतों की संपदा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना, ताकि ये गीत नष्ट हो जाएंगे। माइरा लेकर जा रहे, माता मैंने गीत गा रही, और गीत क्या गा रही आता हो तो मेरे साथ में गाना। पूरे जैन समाज की माता मैंने जितनी बेटी हुए पूरा खमनौर यहाँ पर उपस्थित है, मेरे साथ में गाना। माता मैंने गीत क्या गा रही कि भूख लगी छे भारी भोजन की ताली, भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं नौनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार मेरे साथ में। भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं नौनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब उस दिन क्या हुआ, माता मेरे थोड़ी लेट हो गई, तो लेट हो गई तो उस दिन क्या, उस शादी में हमारे देश के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े मंच संचालक है, तो फिर से पूरा सदन आनंद लेना, मस्ती लेना। इधर से माता मैंने बोली कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं नौनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब दीपक वैसा बोले कि अबे पुड़िया बंचगी थोड़ी खाई, अब पुड़िया बंचगी थोड़ी काई मरी पाया मोड़ी, अब पुड़िया बंचगी थोड़ी काई मरी पाया मोड़ी, अब दाल में पानी नाख्यो और लाडू एक नी राख्यो। एक बार बजा तालियां, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जितने लोग हैं सब तालियां बजा करके बधाई दे। बहुत बढ़िया। कानू तेरे सुमित्रा का न्योता है, अगले महीने सुमित्रा की शादी है। हम संस्कारवान लोग हैं, हम जानते हैं बुढ़ापे में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। हम गांव परिवार के लोग हैं। पिछले दिनों जब कोरोना आया तब सारे लोगों ने, सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। एक गीत से मैं विदा लेना चाहता हूँ, 5 मिनट का एक गीत मैं सुनाकर आपसे विदा लेना चाहता हूँ, बिना किसी भूमिका के मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट आप मुझे अपना मन देना, 5 मिनट भाई साहब। सुना दो कानू। एक गीत में सुनाता हूँ, आप सब ताली बजाकर एक बार मुझे आदेश दे दीजिए। स्वागत कानू, स्वागत। बहुत बढ़िया यार। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, यहाँ धोखे के सब होते शुरू काम है। गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, यहाँ धोखे के सब होते शुरू काम है। कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है, गांव में तो सदियों से होता राम राम है। कि पोतों को दादा के छूना, पोतों को दादा के छूना पाँव जरूरी है, इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है। और शहरों में आपने देखा होगा, माता पिता कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों को किसी आया के पास में छोड़कर चले जाते हैं।
माता पिता के जाने के बाद में वो आया उन बच्चों को मारती है, पीटती है, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता। हमारे गाँव में क्या होता है देखना कि निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है। निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है। बिलखते बच्चे की आंखों के आंसू देख कर आंचल से ढक उसे दूध वो पिलाती है। माताओं में यह ममता का, माताओं में यह ममता का भाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है। और इस गीत का एक और बहुत मार्मिक बंद, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, पता ही नहीं रहता कब उन माता पिताओं का निधन हो जाता है, वो अपना शरीर छोड़ जाते हैं और बच्चों को पता ही नहीं रहता। 10 साल बाद जब बच्चे आते हैं तब उन माता पिता के कंकाल उन बच्चों को मिलते हैं। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता। कितना प्रेम होता है, कितनी संवेदना एक दूसरे के प्रति हम रखते हैं कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है। बड़ी गहरी मार्मिक पंक्ति दे रहा हूँ इस गीत की कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। पीढ़ी दर पीढ़ी करते सेवा बुजुर्गों की, इसलिए गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता है। बहुत बढ़िया कानू, बहुत कि अपनों से होना अपना लगाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है। और अंतिम बंद इस गीत का, जब कोरोना आया तब सारे राज्यों ने अपनी सीमा बंद कर दी। आप सब बाहर रहते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन आप खमनोर से बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। मैं जानता हूँ आपकी आत्मा इस गांव से जुड़ी हुई है। लोगों ने राज्यों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन उस मुसीबत में कौन था जो बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार था? कौन था? कौन था? सुनना चार और अंतिम पंक्तियां मैं आपसे पढ़कर विदा लेता हूँ, ध्यान से सुनना कि संकट का सागर जो होता है उफान पर। अंतिम बंदे बड़े आनंद से सुनना और तालियां बजाकर विदा करना कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर। संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर। मुश्किल समय सब सारे द्वार बंद मिले, कि मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर। वाह! इसलिए जन्मभूमि की तरफ तेरा झुकाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है। एक बार पूरा सदन मेरे साथ में गुनगुनाना और तालियां बजाते हुए मुझे विदा कर देना कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए कानू जी पंडित का हार्दिक धन्यवाद। सर मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। हम स्वागत